नमस्कार दोस्तों, हिंदी रेडियो के इस मंच पर हम ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसने फिल्मों के लिए तो ज्यादा काम नहीं किया, पर उनकी लोकप्रियता किसी सुपरस्टार अभिनेता या अभिनेत्री से कम नहीं थी। 80 और 90 के दशक में वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी, पर आज के इंटरनेट की दुनिया में उन्हें शायद ही कोई जानता हो। इसलिए हम हमेशा से उन कलाकारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं जिनके नाम एक जमाना हुआ करता था। दोस्तों, इनकी कहानी बड़ी रोचक और रोमांचक होने वाली है, इसलिए हमारे चैनल हिंदी रेडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शेरॉन प्रभाकर का जन्म 4 अगस्त 1955 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिताजी पुष्कर प्रभाकर पंजाबी थे तो माँ ऋणी क्रिश्चियन थी। जन्म के साथ ही शेरॉन ने अपने माता पिता को लड़ते हुए देखा था। उन्हें पिता से कोई मोहब्बत नहीं मिली, पर माँ के प्यार में कोई कमी नहीं थी। उनका जीवन बिल्कुल साधारण सा था। नैनीताल के ऑल सेंट बोर्डिंग स्कूल में माँ संगीत सिखाती थी। उसी स्कूल से शेरॉन और उनकी एक बहन तथा एक भाई ने पढ़ाई की हुई थी। बोर्डिंग के जीवन ने उन्हें आजाद रहकर उड़ने के लिए बहुत अधिक प्रभावित किया था, परंतु उनके सपनों को तब लगाम लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन बिल्कुल मिडिल क्लास जैसा है। आगे चलकर शेरॉन दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ने के लिए आ गई। यहाँ वो अपने पिता के साथ रहती थी। 1 साल गुजर जाने के बाद उन्हें एहसास होने लगा कि दिल्ली में उन्हें घुटन हो रही है। यहाँ के अपार्टमेंट वाली जिंदगी ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि यहाँ रहने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर आपके पास बहुत अधिक पैसा होना चाहिए। दुर्भाग्य से शेरॉन के पास दोनों नहीं था। उस वक्त शेरॉन सिर्फ 17 साल की थी और इतनी कम उम्र में उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट होने का बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने करीबी टीचर को खत लिखकर कहा कि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। दिल्ली में रहकर वो बेखौफ उड़ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने चोरी छुपे अपने पिता के जेब से पैसे चुराए और ट्रेन से सपनों की नगरी मुंबई आ गई। शेरॉन की इस प्रकार की घुटन नैनीताल में भी हो रही थी, इसलिए वो दिल्ली आई हुई थी, पर दिल्ली में भी उन्हें चैन नहीं मिला। इसलिए मुंबई आकर उन्होंने अपने हिसाब से जिंदगी जीने की कोशिश की। दिल्ली में वो ऐसे इंसान के साथ रह रही थी जो उनके पिता होते हुए भी अनजान इंसान जैसे लग रहे थे। चाहे नैनीताल हो या फिर दिल्ली, उनके पास सिर्फ गाने की कला थी। बचपन के दिनों में उनकी माँ अक्सर उन्हें बोलती, तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, किंतु शेरॉन बताती कि उन्हें सिर्फ इस बात ने सिंगर बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया। जिंदगी में जो कुछ सामने आया उसका सामना करते हुए वे जो कुछ कर सकती थी वो उन्होंने किया। 17 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के सबसे बड़े विज्ञापन एजेंसी सिस्टास में नौकरी की। इंटरव्यू के दौरान सिस्टास के मालिक ने उनसे पूछा कि तुम 17 साल की हो, क्या तुम्हें विज्ञापन का मतलब पता है? इस पर शेरॉन ने कहा, मैं नहीं जानती, पर मुझे सीखना है। आखिरकार सिस्टास के मालिक बॉबी सिस्टा ने उन्हें 350 रुपए प्रति महीना करार पर नौकरी दे दी। मुंबई आने से पहले उन्होंने जिस टीचर को खत लिखा था, उनका मुंबई में अपार्टमेंट था। वहाँ शेरॉन ने एक छोटा सा कमरा भाड़े पर खरीद लिया। मकान भाड़ा देकर शेरॉन के पास सिर्फ 40 रुपए बचते थे, परंतु जल्द ही उनका प्रमोशन हुआ और उन्हें प्रति माह 500 रुपए मिलने लगे। कुछ महीनों के बाद उन्होंने एयर इंडिया में नौकरी की और सीधे लंदन पहुँच गई। शेरॉन हमेशा से सिंगर बनना चाहती थी, पर लंदन में दिल्ली जैसे हालात थे, इसलिए वो दोबारा मुंबई आ गई। शेरॉन की आवाज बड़ी मीठी थी और वो चेहरे से भी खूबसूरत थी। अंततः ओबरॉय नाइट क्लब में उन्हें गाने का बड़ा मौका मिला। वहाँ उन्हें एक रात के 350 रुपए मिलने लगे, जो इनके लिए बहुत बड़ा आंकड़ा था। आने वाले 3-4 साल में बहुत कुछ हुआ। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड ब्रान से शादी कर ली। शादी के बाद उन्हें पता चला कि वो उनके लिए ठीक नहीं है। ब्रान ने शेरॉन की कमाई से अपने परिजनों के लिए घर खरीद लिया। शेरॉन उसके लिए कमाई का साधन बन चुकी थी, परंतु जल्द ही शेरॉन उससे अलग हो गई
और अकेले रहने लगी। इस अकेलेपन में उनका साथ ऐसे इंसान ने दिया जो फिल्म जगत में 3 शादियों के लिए बहुत अधिक बदनाम है। जी हाँ, आलिक पद्मसी। उन दिनों आलिक अपनी दूसरी पत्नी पर्ल पद्मसी से तंग आ चुके थे। आलिक और शेरॉन के बीच बढ़ती नजदीकियों का कारण उनके अपने अपने पार्टनर थे। आपको ये भी बता दूं कि शेरॉन का करियर बनाने के पीछे आलिक की दूसरी पत्नी पर्ल का भी अहम योगदान था। यहाँ तक पर्ल शेरॉन को अच्छी तरह से पहचानती थी। आपको ये जानना भी जरूरी है कि आलिक और शेरॉन के उम्र के बीच 27 साल का फासला था। वैसे 1986 में आलिक से शादी करने से पहले ही शेरॉन प्रभाकर पॉप संगीत जगत में मशहूर हो चुकी थी। अक्सर इंसान मशहूर होने के बाद सामाजिक बेड़ियों को तोड़ देता है और वो ऐसे फैसले लेने लगता है जिसके बारे में आम जनता कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। पर इतनी कम उम्र में आलिक से दूसरी शादी करने के बाद क्या शेरॉन की जिंदगी संवर गई? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंत में जरूर मिलेगा। उससे पहले उनके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। शेरॉन को फिल्म जगत में लाने का श्रेय बप्पी लहरी को जाता है। 1984 में वो ओबरॉय क्लब में गा रही थी। वहाँ बप्पी लहरी भी मौजूद थे। उन्होंने उनके आगामी फिल्म अरमान का एक गाना मेरे जैसे हसीना का दिल शेरॉन से गा कर लिया, जो बड़ा लोकप्रिय हुआ। मेरे जैसी हसीना का दिल यहाँ जिससे मिल जाए, हमें पूरी जगह है, प्यासा समा है। साथ ही बतौर अभिनेत्री शेरॉन थिएटर जगत में सक्रिय थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आलिक और उनकी दूसरी पत्नी पर्ल थिएटर के दुनिया पर राज करते थे। आलिक शेरॉन को अक्सर बोलते थे कि मैं तुम्हें संगीत में ढाल लूंगा। उन दिनों उनका एविटा नामक अंग्रेजी नाटक बहुत लोकप्रिय था, जिसके निर्माण कार्य में आलिक की पहली बीवी डॉली का भी बड़ा योगदान था। आलिक पद्मसी पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें जानेंगे कि उनमें ऐसी क्या बात थी कि शेरॉन जैसे जवान लड़की भी शादी के लिए मान गई। वैसे खुद आलिक ने शेरॉन को प्रपोज किया था। इस शादी के 1 साल बाद शेरॉन शहजान नामक एक बेटी की मां बन गई। शहजान को अपने बतौर हीरोइन अजय देवगन और इमरान हाशमी की फिल्म दिल तो बच्चा है जी में देखा होगा। इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि 50 साल के अजय देवगन 25 साल की शहजान से प्यार कर बैठते हैं। अजय देवगन को गलतफहमी होती है कि शहजान भी उनसे प्यार करने लगी है, पर फिल्म के अंत में अजय देवगन का दिल टूट जाता है। अब शेरॉन प्रभाकर की कहानी की तरफ मुड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेरॉन 80-90 के दशक में इतनी लोकप्रिय थी कि जब माइकल जैक्सन का मुंबई में प्रदर्शन हुआ, तब खुद शेरॉन ने भी उनके साथ स्टेज शेयर किया था। जो इंसान माइकल जैक्सन जैसे हस्ती के साथ परफॉर्म करता हो, उसकी लोकप्रियता क्या होगी? आज का नवयुवक इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता। शेरॉन ने न सिर्फ भारत में पॉप सिंगर की लोकप्रियता बढ़ाई, बल्कि विदेश में भी भारत का नाम रोशन किया। आज शेरॉन उम्र के 70वें साल की ओर बढ़ रही हैं, फिर भी उनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। वैसे बुढ़ापे में भी खूबसूरत दिखने का श्रेय सिर्फ एक अभिनेत्री को जाता है, और वो है सिमी ग्रेवाल। परंतु इस दौर में खुद शेरॉन भी कुछ पीछे नहीं है। अपने जवानी के दिनों में टीवी एंकर ने उनसे सवाल पूछा था, क्या आप फिल्म में काम करना चाहोगी? इस पर शेरॉन ने बताया, जरूर, अगर कोई अच्छा रोल ऑफर करेगा तो जरूर कोई फिल्म करना चाहूंगी। शेरॉन ने आलिक का साथ कभी छोड़ा नहीं, बल्कि शेरॉन ने यही कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही था। कभी कभी समाज को बुरी दिखने वाली चीज किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है। धन्यवाद।